हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियमों के बारे में। पहले देख लेते हैं दो का विभाज्यता का नियम। किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, वो चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अंक है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा निश्चित रूप से जाएगा। जैसे देखो, ये देखो 5,43,214 है। इसमें इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक है 4 है, वो इसमें आता है। तो देखो इस संख्या में कितनी बड़ी संख्या है ये, इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार से देखो 3 का विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंकों का योग करते हैं, संख्या के अंकों का योग करते हैं, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से ही विभाजित होगी। जैसे देखो 1338 है, 1338 है, इनके अंकों का योग करते हैं, जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया और 8 ले लिया। अंकों का योग यदि 15 है तो 15 3 से विभाजित होता है, तो निश्चित रूप से 1338 भी 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से 4 का नियम। 4 का नियम क्या है? किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या ही 4 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या है, उसके अंतिम इकाई और दहाई 2 अंक देखने हैं। यदि दोनों अंक 4 से विभाजित है, 2 अंकों की जो संख्या बनी है वो 4 से विभाजित है, तो दी गई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। जैसे देखो 15,616 है, इसके अंतिम 2 अंक है 16, 16 4 से विभाजित होता है, तो ये दी गई संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। इसके बाद में 5 का विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 व 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ये 5 का विभाज्यता का नियम है। यानी कोई भी संख्या है, यदि उसका इकाई का अंक 0 या 5 कोई भी है तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। जैसे देखो 60,950, इसमें देखो इकाई का अंक 0 है तो ये निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। उसी प्रकार 7,465 है, इसमें इकाई का अंक 5 है तो ये भी निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम देखो, किसी संख्या में 2 व 3 का विभाज्यता का नियम लागू होता है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या यदि उसमें 2 व 3 दोनों संख्याओं का विभाज्यता का नियम लागू होता है तो उस संख्या में 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे देखो 3,612 है, इनमें देखो अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है तो इसमें 3 का विभाज्यता का नियम लागू हो गया। और इकाई का अंक 2 है, यानी सम संख्या है, तो इसमें 2 का भी विभाज्यता का नियम लागू हो गया। यानी इसमें 6 का विभाज्यता का नियम भी लागू होगा। इसी प्रकार से 8 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे देखो 2,57,192 है, अंतिम 3 अंक देखते हैं 192, 192 8 से विभाजित होता है तो इस संख्या, ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यह नियम 3 के नियम के अनुसार ही है। इसमें अंकों का योग करते हैं और अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 30,034 है, इनके अंकों का योग करते हैं तो 18 आता है, 18 9 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अंतिम नियम है 10 का विभाज्यता का नियम। किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है तो उस संख्या में 10 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई को अंक को देखते हैं और यदि वो 0 है तो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। विद्यार्थियों, ये था विभाज्यता का नियम।